नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र दुबे और अवनी की वीकली न्यूज़ गतिविधियां में आप सभी का स्वागत है। तो आइए जानते हैं इस हफ्ते की कुछ अहम खबरें। वहीं अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने जो बाइडेन ने एरिजोना में भी जीत हासिल कर ली है। इससे उनके खाते में 11 इलेक्टोरल वोट और जुड़ गए। और आपको बता दें कि राज्य में 24 साल के बाद किसी डेमोक्रेट पार्टी ने जीता है। इससे पहले वर्ष 1996 में बिल क्लिंटन यहाँ जीते थे। वहीं LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट प्लान बन गया है। अब ये डिसएंगेजमेंट प्लान क्या है, आइए जानते हैं। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों ने भारी संख्या में सैनिक और हथियार तैनात कर दिए गए और अब इस समझौता या डिसएंगेजमेंट प्लान के तहत दोनों देश अप्रैल और मई वाली स्थिति में वापस चले जाएंगे। साथ ही पैगांग झील के पास बने स्ट्रक्चर को भी तोड़ दिया जाएगा और यहाँ पेट्रोलिंग पर भी रोक लगा दी गई है। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि चीन वापस अपने पोजीशन पर जाने के लिए तैयार हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे देश के कुछ अहम खबरों की तरफ। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत दे दी है। ये सारी खबरों से तो आप वाकिफ होंगे ही, साथ ही अर्नब की दहाड़ भी आपने सुन ही लिया होगा। अर्नब ने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा कि द गेम हैज़ जस्ट बिगन। जी हाँ, खेल अब शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार को एक जोरदार फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार अगर किसी पे निशाना साधता है तो उसकी हिफाजत के लिए हम हैं, उन्हें ये बात महसूस होना चाहिए। साथ ही जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से पैसा लेता है और वो व्यक्ति बाद में सुसाइड कर लेता है तो क्या ये अबेंडमेंट है? जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही अर्नब के लॉयर साल्वे साहब ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। साल्वे साहब का कहना था, महाराष्ट्र में कोई व्यक्ति अगर सुसाइड करता है और वो गवर्नमेंट को अपना जिम्मेदार ठहराता है तो क्या पुलिस महाराष्ट्र सरकार को अरेस्ट कर लेगी? नहीं। तो फिर अर्नब को क्यों? खैर, सुप्रीम कोर्ट ने तो अर्नब को जमानत दे दी है, पर अब इस मुद्दे पे कुछ लोग प्रेशर बना रहे हैं। प्रेशर बनाने के टैक्टिक्स के तहत लोगों का कहना है कि हजारों लोगों की जमानत याचिका पेंडिंग है। सिर्फ अर्नब की सुनवाई क्यों की गई, हजारों लोगों की क्यों नहीं? अर्नब कोई खास है? जी हाँ, अर्नब खास है क्योंकि अर्नब को फर्जी केस में फंसाया गया है और वो हर व्यक्ति खास है जिसे फर्जी केस में फंसाया जाएगा। इस देश में ना सच बोलने की एक कीमत चुकानी पड़ती है, जो कि अर्नब ने चुकाया। और अब इस केस में एक नई बात सामने आ रही है और वो बात ये है कि उद्धव ठाकरे की पत्नी ने अन्वय नायक से डील की थी। ये डील जमीन को लेकर थी। तो अब आप कनेक्शन समझ रहे होंगे, अर्नब गोस्वामी, उद्धव ठाकरे और अन्वय नायक, यानी अन्वय नायक और उद्धव ठाकरे में पहले से ही कनेक्शन था। तो अब ये मामला पूरा झोलमाल होने वाला है। आगे इस मामले में क्या खबर मिलती है जानने के लिए देखते रहे हमारे चैनल। वहीं भारत में स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी वागिर गुरुवार को नौसेना में शामिल हो गई। राज्य रक्षा मंत्री श्रीपद नायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका लोकार्पण कराया। और आपको बता दें कि भारत प्रोजेक्ट 75 के तहत 5वीं पनडुब्बी तैयार कर चुका है और 6ठी पनडुब्बी INS वागसीर का काम एडवांस स्टेज में चल रहा है। तो अब भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ जाएगी। अब बढ़ते हैं बिहार के कुछ अहम खबरों की तरफ। हर बार की तरह इस बार भी चुनाव में अपनी इज्जत लुटवाई इस तरीके से जिसका कोई जवाब ही नहीं। जानते हैं किसने? EVM। जी हाँ, हर बार हारी हुई पार्टी EVM की बुरी तरीके से इज्जत उतारती है। खैर, बिहार चुनाव के फैसले आने के बाद तेजस्वी यादव ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार की जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया। मतलब बिहार की जनता महागठबंधन के पक्ष में है और चुनाव आयोग NDA के पक्ष। साथ ही तेजस्वी ने नीतीश को निशाना साधते हुए भी कहा कि नीतीश तो कुर्सी पे बैठे हैं मगर हम जनता के दिलों में बैठे हैं। जीत महागठबंधन की हुई है और इसलिए हम लोग धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे। वैसे आपको बता दें कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI ने एक आंकड़ा जारी किया जिसमें 68% लोग जो कि विनिंग कैंडिडेट्स में से हैं उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस चलते हैं और 81% लोग करोड़पति बन गए हैं क्राइम से। वहीं पटना में धनतेरस पर नियम तोड़कर धन बरसे। अब धन बरसने का भी नियम होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। पटना में कई एजेंसियों ने बिना रजिस्ट्रेशन के कार और बाइक शोरूम से पार कर दी। मतलब बिना रजिस्ट्रेशन करोड़ों का कारोबार। इसकी नियंत्रण करने वाला भी कोई नहीं था। रिपोर्ट्स की माने तो पटना के DTO को कई बार फ़ोन भी किया गया लेकिन उन्होंने अपना फ़ोन नहीं उठाया और अधिकतर समय तो उनका फ़ोन बंद ही रहा। तो सवाल ये है कि नियंत्रण करे तो कौन? अब बढ़ते हैं मनोरंजन दुनिया के कुछ अहम खबरों की तरफ। वहीं प्रवासियों और गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले सोनू सूद अपना किताब लिख रहे हैं।
सोनू सूद की इस ऑटोबायोग्राफी का टाइटल रिवील हो गया। इस बुक का टाइटल है आई एम नॉट मसीहा, मतलब मैं मसीहा नहीं। इस बुक में सोनू सूद ने हर वो परेशानी का जिक्र किया है जो उन्होंने मदद पहुंचाने के दौरान झेली, और ये बुक आपको पढ़ने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। वहीं बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत के बाद उनके साथ काई पहुंचे जैसे फिल्मों में काम कर चुके आसिफ बसरा ने खुदकुशी कर ली। रिपोर्ट्स की माने तो 53 साल के बसरा ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के मैक्लोडगंज में अपने घर में अपने पालतू कुत्ते के रस्सी से फांसी लगाकर जान दी। हालांकि आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि वे कुछ दिनों से डिप्रेशन में जूझ रहे थे। अब बढ़ते हैं खेल दुनिया की कुछ अहम खबरों की तरफ। वहीं फुटबॉल के स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो इंटरनेशनल गोल के वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए। बुधवार को एंडोरा के खिलाफ खेले गए फ्रेंडली मैच में रोनाल्डो ने अपना 102वां गोल दागा। वे ईरान के पूर्व स्ट्राइकर अली डेई के वर्ल्ड रिकॉर्ड 109 गोल से महज 7 गोल पीछे। वहीं आईपीएल के 13वें सीजन में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार खिताब जीता है। वहीं मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि हमने इसके लिए तैयारी अगस्त से ही शुरू कर दी थी और ये सीज़न हमारे लिए शानदार रहा। हमने हर जगह अनुशासन बनाए रखा, यही वजह है कि आज हम ट्रॉफी के साथ खड़े हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप किसी काम को अनुशासन के साथ करते हैं तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलती है। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आगे और भी मज़ेदार खबर देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। शुक्रिया।